देखो मेरा आत्मबंधन बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ मेरी। सुमित्रा मैम। बबीता जी, आपका हैंड यस। रेज है। हाँ, जी सुमित्रा मैम। जी मैम बोलिए। हरे कृष्णा। बोल हरे रहे थे कृष्ण मैम। बोल रहे थे मैम कि ये पत्री जी का जो ऑडियो था लास्ट मैं वाला वो जी नहीं मैम, मिला। वो हम ग्रुप पर दे देंगे आपको। भेज दीजिएगा मैम तो। ठीक है मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल अनुभव कोई शेयर करना चाहता है? आई थिंक हम बाद में ले लेंगे मैम क्वेश्चंस, अभी हम सेशन स्टार्ट करते यस हैं। मैम, सेशन स्टार्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाक क्षेत्र। जैसे कि मैंने बताया था, वाक क्षेत्र, वाक मतलब कि हमारी जो हम बात बोलते हैं, है ना, विशुद्धि चक्र, जहां से हम बात करते हैं, बोलते हैं, हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं। आज हम वाक क्षेत्र के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो कहावत है ना, कबीर जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कि हमेशा ऐसे शब्द बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि आपका भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो। आपको भी सुनने में अच्छा लगे और दूसरे को भी सुनने में अच्छा लगे, सुखद लगे। देखिए, शब्द जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज की ऊर्जा है। जैसे मनी है, पैसा है, वो दिखने में नोट लगते हैं, कागज का एक टुकड़ा, पर है तो एनर्जी। शब्द हमारे जो है तो एनर्जी। हम बोले ABCD क ख ग, आ जाओ, बैठ जाओ, खा लो, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी चिंता करते हैं, ध्यान कर लो, आप कैसे हो, एनीथिंग, हम कुछ भी बोले, ये ऊर्जा के स्तर पे जो है हमारे शब्द काम करते हैं दोस्तों। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, बहुत अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए, कुछ भी बोलते समय, कुछ भी बात करते समय। इनफैक्ट हमें तो ये भी पता होना चाहिए कि किसके सामने बोलना है या किसके सामने नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ शांत हो जाना है, कहाँ मौन हो जाना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। शब्द बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं, हमारे जीवन में रोल रखते हैं। और कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो जाए आपकी वाणी। आपके खाने पीने का भी बहुत असर पड़ता है आपके शब्दों पे। अगर हम निरंतर सात्विक खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर का भी खाना खा रहे हैं, भले ही आप शाकाहारी हैं, लेकिन आए दिन आप होटल से खाते हैं, बाहर से खाते हैं, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे विचारों पे। इंस्टेंटली हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी बदल जाती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या बोलना, कब बोलना। हम्म? तो जितना इम्पोर्टेंट ध्यान है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा वाक क्षेत्र भी है। अब ध्यान करने से होता क्या है, हम आनापान सती ध्यान करते हैं, आप लोग सब कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। इससे होता क्या है, तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन जो है विचार शून्य हो जाता है, थॉट्स कम आते हैं, मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे को अवेयरनेस आती है कि हमें कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, किसको बोलना है, या मौन रहना है। तो ध्यान से ही हमको ज्ञान मिलता है, और अनुभव से भी हमको ज्ञान मिलता है। तो आज हम वाक क्षेत्र के बारे में जब बात करने जा रहे हैं, तो पत्री सर हमेशा कहते हैं चार तरीके के शब्द होते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। जैसे चार तरीके के विचार होते हैं, इसी तरीके से चार तरीके के शब्द भी होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ओके। पहले शब्द कौन से होते हैं? डिजास्ट्रस, जो ब्लंडर कर देते हैं, बहुत बुरे, यानी नेगेटिव से भी खराब, बहुत बहुत बुरे शब्द। जैसे मान लो हमारे बच्चे घर से बाहर हैं, या माता पिता घर से बाहर हैं, पिताजी बाहर हैं, माता जी बाहर हैं। अगर घर से बाहर कोई है और उन्हें आने में थोड़ी सी भी देर हो गई, क्या पता हम कभी कभी मुंह से क्या निकालते हैं, यार एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, चोट तो नहीं लग गई होगी, कहीं गाड़ी ठुक तो नहीं गई होगी।
या फिर हम गुस्से में कभी कभी बोल देते हैं, अपने बच्चों को गुस्सा करते हैं, या कभी हम कुछ ऐसी वाणी बोल देते हैं, तेरी जैसी औलाद से तो अच्छा है औलाद ही ना हो, पैदा होते ही मर जाता तू। ऐसा होता है। रमेश कुमार जी आप थम्स अप कर सकते हैं, सुमित्रा मैम और जितने लोग हैं। ऐसा होता है ना, हम कई बार किसी को बोलते हुए सुनते हैं, या हम भी गुस्से में ऐसा यस कुछ बोल मैम। देते हैं, यस कितना मैम, यस मैम। एग्जैक्टली राइट, डिजास्टर्स बोल एग्जैक्टली जाते राइट, हैं। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। कितना गलत, तो ये डिजास्टर्स थॉट्स है, हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विचार, शब्द, वाणी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिजास्टर्स थॉट जो हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा कलह, कलेश, नेगेटिविटी, बहुत कुछ लेकर आते हैं। जिनका भी हैंड रेज है, हम बाद में लास्ट में लेंगे प्लीज। हाँ, हम जरूर बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लेंगे तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक बार एक आदमी जो है, दो दोस्त होते हैं, उसमें से एक आदमी अपना नया घर बना रहा होता है। ओके। नया घर बनाता है, तो नया घर जब वो रेनोवेट करा रहा होता है, एक ऐसा स्लाइड वाला रास्ता वो बना देता है जिसके ऊपर व्हील चेयर चल सके। तो उसके जो दूसरे फ्रेंड है वो उनसे बोलते हैं कि भैया आप अपने घर बना रहे हो, नया घर, इसकी क्या जरूरत है? आप तो ठीक हो, भाभी जी भी ठीक है, आपने ऐसा बना लिया, लिफ्ट भी बनाया, सीढ़ियां भी हैं, व्हीलचेयर के लिए रास्ता क्यों बनाया? आपने व्हीलचेयर खरीद भी लिया। तो बोलते हैं यार तुझे क्या पता, अब तो बुढ़ापा आया ही समझ लो, घुटनों में दर्द रहता है, पता चले कल को नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाए मुझे या तेरी भाभी को, कौन चलेगा भैया? व्हीलचेयर तो घर घर में होनी चाहिए, फिर किसके सहारा, किसका मुंह देखेंगे हम, कौन सेवा करेगा, कौन आके हमें देखेगा? अब भैया घर में व्हील चेयर होगी तो कम से कम मैं ही अपनी पत्नी की सेवा कर लूंगा, और मेरा अगर हो गया नी ट्रांसप्लांट तो वो मेरा कर लेगी। आप देखिए कैसी विचारधारा, कैसी वाणी रखते हैं हम। मतलब उनको पहले से ये तय हो गया कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि भैया बूढ़े हो रहे हैं तो बीमारी आनी ही है, और घुटनों का दर्द है तो नी ट्रांसप्लांट होगा ही, तो व्हीलचेयर भी खरीद ली, उसके बारे में चर्चा भी कर ली, बात भी कर ली। कितना डिजास्ट्रस थॉट है, कितना डिजास्ट्रस शब्दों का खेल है, जाल है जिसमें इंसान खुद फंस जाता है। और जब फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है, जो अगर सच में ऐसा कुछ घटित होता है, फिर हम रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, ये क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा हमने क्या किया। हम ये भूल जाते हैं कभी ना कभी पास्ट में कुछ ना कुछ हमारे ही मुंह से ऐसा निकला है। माताएं बहनें कभी कभी अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता करती हैं, ओवर पोजेसिव हो जाती हैं, और इसी चिंता के कारण वो अपने बच्चों को क्या कुछ नहीं बोल देती। तू पढ़ता नहीं है ना, देख तू फेल होएगा, देखिए सारा टाइम मोबाइल में लगा रहता है, खेल में लगा रहता है, तुझे समझ ही नहीं आती, पक्का तेरे नंबर कम आएंगे, देख लियो, पता है ना मुझे, मैं तेरी माँ हूँ। मतलब आपने उसको क्या बोल दिया? हम्म। इतना डिजास्टर्स थॉट। आपने पहले ही बोल दिया कि तू फेल होएगा, बच्चे का मॉरल डाउन आपके शब्दों से। दोस्तों शब्द ही ऐसी चीज होती है जिससे हम किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट भी कर सकते हैं, और किसी का मॉरल डाउन भी कर सकते हैं, किसी को नीचे की तरफ गिरा भी सकते हैं। शब्द ऐसे हैं जो डिप्रेशन में भेज भी सकते हैं और डिप्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। केवल शब्द हैं, विचार हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम क्या बोल रहे हैं। तो पहला किस तरीके का थॉट आता है? डिजास्टर्स थॉट। तो हमें देखना है कि हमें किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके घर का कोई सदस्य लेट हो रहा है, घर पे समय से नहीं पहुंचा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ट्रैफिक होगा, अभी आ जाएंगे कुछ देर में, कुछ मीटिंग में फंस गए होंगे, शायद गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे होंगे, हो सकता है मेरे लिए खाने को रसगुल्ले ला रहे होंगे, दुकान पे गए होंगे मिठाई वाले, इसलिए लेट हो गए। बट वेरी केयरफुल, सोचिए, बोलने से पहले भी सोचिए कि क्या बोलना है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, परेशान कर रहा है, उसको भी प्यार से बात करिए। देखो बेटा, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम चाहते हो ना तुमको अच्छा स्कोर हो, तो तुम पढ़ो। मोबाइल में खेल सकते हो, 1 घंटा बांध लो दिन का, लेकिन पढ़ाई करो। और अगर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए, मेरी कोई सहायता चाहिए, तो मुझे बताओ। बच्चों के दोस्त बने,
हर किसी से प्यार से प्रेम से बात करो। हाँ, मैं जानती हूँ कि गुस्से के कारण हम कभी कभी अपनी वाणी का आपा खो देते हैं, हमें नहीं पता चलता हम क्या बोलते हैं। पर धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर हम सीखेंगे तो हम जरूर इसके ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर पाएंगे, वाक क्षेत्र के ऊपर की बात कैसे करते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव थॉट्स। एक हो गया डिजास्टर्स, दूसरा है नेगेटिव थॉट्स। अब नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हम सहेलियां सहेलियां आपस में बैठी हैं, हम किट्टी पार्टी कर लेते हैं या किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं, तो सहेलियां आपस में ही अपनी सासू माँ की, ननद की, बहन की, पति की बुराई कर रही है। मेरा पति वो तो ऐसा ही है, वो कभी नहीं सुधर सकता, मैं उसको कितना मर्जी समझा लूं, वो लेट आएगा तो लेट ही आएगा, वो नहीं सुधर सकता। मेरी सास, शी विल नेवर चेंज, नेवर। वो तो हटती नहीं है ताने मारने से, आज एक मार रही है कल 10 मारेंगी, वो तो ऐसी ही है। तो देखो हम क्या ऊर्जा दे रहे हैं सामने वाले को। हम चाहते हैं जो, वो हम बोल नहीं रहे। जो हम नहीं चाहते वो हम बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि पति सुधर जाए, समय से घर आए, बच्चों को समय दे, माता पिता को समय दे, वो प्रेम की बातें हमारे साथ करे, हमारे साथ बैठ के भोजन करे, हमारे को प्यार करे, प्यार से बात करे। तो हमें क्या बोलना चाहिए कि मेरे हस्बैंड कोशिश करते हैं कि समय से घर आ जाए, और वो आजकल आने भी लगे हैं। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चों को, माता पिता को, मुझे समय दें। बहुत बदलाव है मेरे हस्बैंड में, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। मेरी सासू माँ, अरे उनके तो तानों में भी प्यार होता है। वो ताना नहीं मारती, वो मुझे आशीर्वाद देती हैं। अरे मुझे ही तो वो सिखाती है कि बेटे जीवन में जीना कैसे है। इतनी प्यारी सासू माँ मिली है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हम क्या बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पति सुधर जाए, हमारे साथ बैठे, हमें समय दे, लेकिन हम मुंह से क्या बोल रहे हैं ये तो कभी बदल नहीं सकता है। याद रखिए हमारा यूनिवर्स जो है ना, ये ब्रह्मांड दोस्तों, ये केवल ऊर्जा को समझता है, शब्दों को नहीं, केवल ऊर्जा। सो आपकी वाणी जैसी होगी वैसा ही आपके पास लौट करके आएगा। जैसी ऊर्जा आप देंगे, जैसी वाणी आप बोलेंगे, जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। और ये ह्यूमन मेंटालिटी है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि जो हमें जीवन में चाहिए वो हम नहीं बोलते, जो नहीं चाहिए वो बोल देते हैं। किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही तो बार बार क्या बोलेंगे, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, शादी नहीं हो रही है, इतनी उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, पता नहीं कब होगी। लेकिन मन में क्या है कि शादी हो जाए, पर बोल क्या रहे हैं? तो मैच कहाँ कर रहे हैं? आपके विचार और आपकी वाणी मैचिंग तो हो ही नहीं रहा ना। बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं? मन में चाहिए कि बच्चा बाहर पढ़ने कनाडा चला जाए, बहुत इच्छा है आपकी कि आपका बच्चा बाहर पढ़ने के लिए चला जाए, उसको स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन मन में क्या बोल रहे हैं? अरे यार कितना नालायक है ना, कितना ही समझा लो, पढ़ने बैठता नहीं है, कैसे बाहर जाएगा ये, मुझे नहीं लगता ये बाहर जा पाएगा। लेकिन मन में इच्छा क्या है कि बेटा चला जाए, तो कैसे जाएगा? आप बोल क्या रहे हो? आप वही ऊर्जा बच्चे को भी दे रहे हो, वही ऊर्जा पति को दे रहे हो, वही सासू माँ को, वही भाई बहनों को। लेकिन मन में इच्छा है बीमारी ठीक हो जाए, संबंध अच्छे हो जाए, रिश्ते अच्छे हो जाए, पैसा आ जाए, नया घर बन जाए। तो जो आपकी विश है, जो चाहिए वो बोलो, जो चाहिए वो बोलो, जो नहीं चाहिए उसको मत बोलो। बहुत सावधानी के साथ देखो हमको क्या बोलना है, कब बोलना है, बोलना भी है कि नहीं बोलना। ओके। तो पहला था डिजास्टर्स थॉट, दूसरा हमारा आया नेगेटिव थॉट। अब तीसरा हमारा आता है, सॉरी, डिजास्टर्स वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, और तीसरा आता है अब हमारा पॉजिटिव वर्ड्स, सकारात्मक शब्द। पॉजिटिव वर्ड्स में हमेशा हमें देखना है कि हमें क्या बोलना है। एक ध्यानी होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलेगा, उसे पता होगा कि मुझे क्या बोलना है। वो हमेशा दूसरों को उनकी सिचुएशन के मुताबिक पॉजिटिव बोलेगा, अच्छा बताएगा, अच्छा बोलेगा। जैसे कि एक पॉजिटिव थॉट कैसे हो गया ध्यानी के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे सामने मान लीजिए कि मनीषा जी हैं। अब मेरे उनसे दोस्ती है, मेरे उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत है, उनका थोड़ा सा मन परेशान है, लेकिन मैं ध्यानी हूं तो मैं उनको क्या बोलूंगी, अरे मनीषा जी बिल्कुल चिंता मत करिए, आप ध्यान करते रहिए, देखिए कितना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया है। अरे मैंने 4 महीने ध्यान किया मनीषा जी,
मेरी शुगर की दवाई छूट गई। तो शुगर क्यों होता है मनीषा जी? इस कारण से होता है, आप ऐसे करिए ऐसा होगा। अरे आप इतनी सुंदर हैं, इतनी प्यारी हैं आप, इतनी सुंदर मुस्कुराहट है आपकी। अरे आप क्यों चिंता करती हैं? अरे कुछ भी नहीं है, जीवन में सब खूबसूरत है। तो जो एक ध्यानी होगा ना, वो हमेशा सकारात्मक शब्दों का यूज करेगा। वो दूसरों को प्रोत्साहन देगा, कॉन्फिडेंस देगा, सत्य बोलेगा, साफ बोलेगा, सच बोलेगा ध्यानी। तो एक ये होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स कि हमें बोलना क्या है। और फिर एक आ जाते हैं लास्ट में, अंतिम में, मिराकुलस वर्ड्स, यानी जादुई शब्द। अब जादुई शब्द क्या है? मिराकल वर्ड क्या है? मिराकल वर्ड वो है जो मैंने अभी क्या बोला, जो चाहिए वो बोलो। मैनिफेस्टेशन सबने सुना है ना, हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जीवन में, कोई गाड़ी, कोई अच्छा पति, कोई दोस्त, कोई बंगला, कोई पैसा, कोई अच्छी लाइफ, कोई अच्छी सेहत, हम ये सब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मैनिफेस्ट करने के लिए अपने शब्दों को मिराकुलस रखना है, यानी जादुई शब्द बोलने हैं। जो चाहिए वही बोलना है। अब मुझे चाहिए कि मैं 2.5 लाख रुपए महीना कमाऊं, तो मैं ये फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ूंगी कि मैं किसी दिन कमाऊंगी। मैं आज ही उसको जीना शुरू करूंगी। भले ही मेरे अकाउंट में 2,500 रुपए पड़े हैं, लेकिन मैं उसको जीना आज ही शुरू करूंगी। कोई मुझसे पूछेगा कितना कमाते हो, मैं 2.5 लाख रुपए, मालूम है अकाउंट में 2,500 है, पर बोलूंगी वही, क्योंकि वो मुझे चाहिए ना। तो मैं मिराकुलस बोलूंगी। मैं इजिली, अरे मनी इजिली फ्लो होता है मेरे पास। आई एम सो फाइनेंशियली फ्री, फुल ऑफ अबंडेंस। माफ कीजिएगा, किसी का शायद माइक ऑन है, प्लीज आप चेक कर लीजिए और बंद कर लीजिए। धन्यवाद। तो मिराकुलस थॉट में मैं वो बोलूंगी जो मुझे चाहिए। तो मिराकुलस थॉट में मैं वो बोलूंगी जो मुझे चाहिए, जो मैं अपने जीवन में पाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मिराकुलस बोलना भी इतना आसान नहीं है, हमको आदत नहीं होती ना। बिलीफ सिस्टम ऐसा है, धारणाएं ऐसी हैं, कूट कूट के जन्मों जन्मों से, पास्ट लाइफ से न जाने क्या कुछ भरा हुआ है। पर हम प्रयास तो कर सकते हैं, है ना। एडिसन, थॉमस एडिसन की कहानी किसी ने सुनी है? जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया, उसके बारे में किसी ने सुना है? तो उनकी कहानी हम बताते हैं आपको। वो पढ़ाई में बहुत वीक थे, कमजोर थे। तो एक बारी उनके स्कूल से उनकी जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने उनकी माता श्री को चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी घर में आई, साथ में थॉमस एडिसन भी घर आए। वो बहुत छोटे थे। उनकी माता जी ने वो चिट्ठी खोली, और चिट्ठी खोलते ही जैसी उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंख में आंसू। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को कुछ शो नहीं किया। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा बहुत नालायक है, वो पढ़ नहीं पाता है, वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है, वो एबनॉर्मल है। उसे दूसरे स्कूल में डालिए, जहाँ पर जो वीक बच्चे होते हैं, जिनको ऑटिज्म होता है, डिस्लेक्सिया होता है, उन बच्चों के साथ पढ़ेगा। वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। हम इसे अपनी क्लास में नहीं पढ़ा सकते, ये कंपटीशन नहीं कर पाएगा इन बच्चों से। हम इसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते, माफ कीजिए, हम इसका स्कूल से नाम काट रहे हैं। तो उनको स्कूल से निकाल दिया। अब उनकी माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी, लेकिन वो जानती थी शब्दों का महत्व क्या होता है। वो जानती थी कि बच्चे का मन कितना कोमल, कितना कितना प्योर होता है, बच्चों का हृदय। तो उन्होंने अपने शब्दों को मिराकुलसली यूज किया। उन्होंने उस चिट्ठी को चुपचाप साइड में रखा और अपने बेटे को बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे प्रिंसिपल ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अरे थॉमस इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि हम तो उसे पढ़ा ही नहीं सकते स्कूल में भाई। हमारे पास उतनी किताबें नहीं है, वैसी वैसा ज्ञान नहीं है कि हम थॉमस को पढ़ा पाए। इतना इंटेलिजेंट है आपका बच्चा, सब कुछ इतनी जल्दी हल कर लेता है, इतनी जल्दी समझ लेता है। तो बाकी जो बच्चे हैं वो इसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। आप तो इसको और किसी ग्रेट स्कूल में, हाईयर स्कूल में डालिए, अच्छे टीचरों के पास पढ़ाइए जो और ग्रेट टीचर्स हों। इसलिए हम इसको अपने स्कूल में नहीं रखेंगे। तो उनकी माता जी ने कहा कि बेटे, अब से मैं तुम्हारी टीचर बनूंगी, मैं तुम्हें घर पे पढ़ाऊंगी। तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि स्कूल वाले भी नहीं पढ़ा पा रहे। तो देखिए, उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। कहाँ वो ऑटिज्म चाइल्ड में काउंट होते थे। क्या चिट्ठी आई थी उनके स्कूल से,
तो शब्दों का कितना महत्व है ना, जो हम बोलते हैं उसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा आप एक बात बताइए, आप में से किसी ने सुना है, ऑफ कोर्स सुना होगा, लोग इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत करवाते हैं आजकल, मैं भी करती हूँ। मैं एक लाइफ कोच हूँ तो मैं भी इनर चाइल्ड हीलिंग लोगों की करती हूँ। सुना है? रेज योर हैंड, आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग कराते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपीज कराते हैं, या फिर साथ में सेल्फ लव के क्लासेस लेते हैं ना लोग। क्यों लेते हैं? क्यों कराते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग? क्यों लेते हैं सेल्फ लव की क्लासेस? क्यों कराते हैं पास्ट लाइफ थेरेपीज? क्यों? शब्द दोस्तों, शब्द जो गहराई से चोट दे गए उनको। शब्द। मेरे पास एक मेरी क्लाइंट आई थी, वो हमेशा, मतलब उनकी उम्र अराउंड 44, 44 साल थी, लेकिन वो हमेशा उदास और उखड़ी भी रहती थी। वो शीशे के सामने खड़े होकर लिपस्टिक और बिंदी लगा तो लेती थी, तैयार तो हो जाती थी, लेकिन उनको अपने आप को देखना अच्छा नहीं लगता था। उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बस वो किसी ना किसी तरीके से जीवन को जिए चले जा रही थी। जब उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ सेशन लेना शुरू किया, उनके बचपन के बारे में जानना शुरू किया, तो पता चला कि बचपन में ही उनके माता पिता कभी कभी उनको गुस्से में बोल देते थे, कभी स्कूल के टीचर्स बोल देते थे, क्योंकि उनके चेहरे पे थोड़े से जैसे पिंपल्स वगैरह होते हैं, थोड़े दाने या कुछ धब्बे टाइप। तो किसी ने ताना मार देना, माँ नहीं बोल देना, अरे बेसन लगा लिया कर, कौन करेगा तुझसे शादी, शक्ल तो देख अपनी, इतने दाने हो रहे हैं, क्या हालत तूने अपनी बना रखी है, कौन करेगा तुझसे शादी, शादी तो छोड़, कोई दोस्ती भी करेगा तुझसे लड़का, कहीं नौकरी मिलेगी तुझे, क्या लग रही है तू, अपनी हालत देख। और कभी कभार गुस्से में उनके पिताजी ने उनको बोल देना, बेटा हमें नहीं लगता भाई तुम जीवन में कुछ कर पाओ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता भाई। ठीक है, हम माँ बाप है, हमारा फर्ज है तुम्हें पढ़ाना, हम पैसा लगा रहे हैं, पढ़ लो, लेकिन उम्मीद नहीं है हमें तुमसे। वो रोती, परेशान होती, माँ बाप ही ऐसा बोल रहे थे, कुछ दोस्त लोग ताने मार देते, कभी दोस्त जो स्कूल में है वो हंसी मजाक उड़ा देते। इसी तरीके से जीवन निकल रहा था उनका। बड़ी हुई, शादी हुई, 2 बच्चे हो गए, लेकिन उनको खुद को, चेहरे को देखना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा करते 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 धीरे 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 ये समय आया कि 44 साल की उम्र में उनको डायबिटीज भी हो गया, बीपी का भी प्रॉब्लम हो गया, ब्लोटिंग एसिडिटी भी हो गया, सर्वाइकल पेन भी हो गया, और साथ के साथ उनको बहुत सीवियर एसिडिटी, बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर ने उनको मिर्च मसाले बिल्कुल बंद कर दिया, बोला कुछ मत खाइएगा जी आप। जब उनके साथ सेशन लिया मैंने, उनके साथ बातचीत करी, हम बैठे, उनकी इनर चाइल्ड हीलिंग करी, तो पता चला बचपन से आ रहा है ये सब कुछ, और इसी कारण से उनका वजन भी बढ़ रहा था बहुत। आपको पता है वजन क्यों बढ़ता है? कई बार हम अननेसेसरली मोटे होते हैं, राइट? हम सही ठीक ठाक खाते हैं, हमें थायराइड इश्यू भी नहीं है, फिर भी हम मोटे हो जाते हैं। पता है क्यों होते हैं? विचार, इमोशंस जो हम सप्रेस करके रखते हैं, लोगों के कहे हुए शब्द जो हम सप्रेस करके रखते हैं, कह नहीं पाते, कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते उनके कहने से। अगर मैं आपको कह दूं, कुछ भी कह दूं, मैं मनीषा जी को बोल दूं कि मनीषा जी बेकार खाना बनाती हो आप, मत बनाया करो, वो जानती है कि वो अच्छा बनाती है, लेकिन मैंने ऐसा 2-3 बारी उनको टोक दिया ना, तो अब वो जब भी खाना बनाएंगी ना, हम पहले खुद चखेंगी, पूछेंगी ठीक है ना, सही है ना। अगर आप बोल दोगे सही है मनीषा जी, फिर भी यकीन नहीं मानेंगी, क्योंकि मैंने उनके काम दिमाग में भर दिया, अरे अच्छा नहीं बनाती हो। तो शब्दों को कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं पता है? लड़ रहे हैं अपने अपने लेवल पे, लड़ रहे हैं ना जिंदगी को, बस टाइम पास कर रहे हैं, जीना भूल गए हैं हम। जीना चाहते हैं हम, पर जीना भूल गए हैं। यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, आपको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद हो ना, स्विमिंग पूल में जाके छप 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 करना, पहाड़ों में जाना, पेड़ों को गले लगाना, ड्राइंग करना, डांस करना,
आपको जिसको जो भी सबसे ज्यादा पसंद हो ना, कभी अकेले में करके देखना, गारंटी के साथ कहती हूँ कर नहीं पाओगे ज्यादा देर। चीख चीख के रोने लगोगे, चीख चीख के रोने लगोगे, क्योंकि वो जो छोटा सा बच्चा बैठा है ना यहाँ पे, वो नन्ना मुन्ना बालक जो यहाँ बैठा है, बहुत हर्ट हो चुका है। वो थक गया है कहीं ना कहीं, बोझ उठाते उठाते, लोगों की बातें सुनते सुनते, तुम ऐसे तुम वैसे, तुम ये नहीं कर सकते, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम। वो चीखें अंदर हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है। इसीलिए अपनी हीलिंग, सेल्फ लव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये प्रभाव कैसे पड़ता है शब्दों का। और जब हम नहीं चाहते कि कोई इस तरीके से हमसे बात करे या किसी के शब्दों से हमें चोट पहुंचे, तो दोस्तों हमें भी बहुत केयरफुल रहना है कि हमारे शब्दों से भी किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। जो करूंगी वही मिलेगा, वो लौट के आएगा ही आएगा। वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। किसी का सहारा बनो ना बनो, किसी की सहायता करो ना करो, मदद करो ना करो, लेकिन कभी किसी के आंसुओं का कारण मत बनना दोस्तों। कभी किसी के दुख का कारण मत बनना। कभी कोई ऐसा काम मत करना कि जिसके आपकी वजह से किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। तो हमेशा केयरफुल रहिए अपने वर्ड्स के लिए, अच्छा बोलिए। आपको पता है, कभी कभी मैं भी पहले डिजास्टर्स बोल जाती थी, सच में बोलती थी, आप सबके सामने कन्फेस करती हूँ ये बात, बोलती थी। लेकिन आज वहां से मैं मिराकुलस पे आई हूँ। कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ। और हमारे शब्द निकलते क्यों है जानते हो? गुस्सा। गुस्सा आता क्यों है? जब हम मैं में रहते हैं, मैं और मेरा सबसे खतरनाक। मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे बात करने की? ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी ठोक दी, मेरे घर में रह रहे हो तुम। यार भाभी जी, आपने मेरा कुकर जला दिया है, मैंने अभी खरीदा था 1200 रुपए का नया। क्या बात करते हो आप? मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मेरे पापा की बेइज्जती कैसे कर सकते हो? ये मेरा कुर्ता है, तुमने जला कैसे दिया भाई? 1000 रुपए का खरीदा था, तुम दोगे 1000 रुपए? ये मैं और मेरा, इसी ने सब काम खराब किया है। इससे गुस्सा आता है, गुस्से से शब्द ऐसे निकल जाते हैं। बांध के रखा हुआ है ना हमने अपने आप को छोटी छोटी चीजों से। हमारी पाने की चाह तो बहुत बड़ी है दोस्तों। हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में आए, आनापानसती ध्यान सीखा, खुद भी टीचर बनना चाहते हैं, दूसरों को ध्यान सिखाना चाहते हैं, जीवन के लक्ष्य को पाना है, मोक्ष पाना है। आंखें बंद करे तो महाअवतार बाबा जी दिखने चाहिए, हनुमान जी दिखने चाहिए। जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छा पाना है, सब अच्छा चाहिए। पर एक क्रोध तो हम छोड़ नहीं पा रहे, एक मैं और मेरा तो हम छोड़ ही नहीं पा रहे। वो तो अभी तक पकड़ के रखा हुआ है। इतना ईगो होता है हमारे अंदर, अहंकार से भरे हुए हैं हम। ये अहंकार, ये ईगो, ये क्रोध, वही तो शब्दों का खेल रचता है। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये खत्म होगा ध्यान से, स्वाध्याय से, सज्जन संगति से। तो लगे रहिए। पत्री सर क्या कहते हैं? लगे रहिए मुन्ना भाई। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग ध्यान, और स्वाध्याय करिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, नेचर में रहिए, और अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। कैसे हील करना है वो जानिए। और हम सब हैं आपकी मदद करने के लिए। किसी का कोई भी प्रश्न हो, सवाल हो, इस सेशन से लेके, अपने आप से लेके, तो आप अब आप हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपके प्रश्न ले लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। एक ठंडी करने से बाकी सब। हेलो। हेलो, हाँ जी। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते।
मैडम सेशंस बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं मैं मेरा, ये सब छोड़ना मैडम बहुत आसान तो नहीं है। इसे छोड़ा कैसे जाए, मतलब क्या किया जाए कि ये सब छूट जाए? प्रयास, प्रैक्टिस, कोशिश। ये बहुत मतलब टफ है ना वैसे देखा जाए, मतलब या मेडिटेशन या साधना से धीरे धीरे ही ये छूट सकती है, मतलब ऐसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आप प्रयास करोगे और अपने शब्दों पे ध्यान रखोगे कि हाँ मैं ये छोड़ सकता हूँ, मैं इससे ऊपर उठ सकता हूँ, तो जरूर जरूर आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मुझसे ये छूट गया है, हम भी लगे हुए हैं सर। हाँ जी, हाँ जी देखो, मैडम। पॉइंट ए से पॉइंट बी की यात्रा है, आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा है सर। हाँ आप जी हो, मैडम। मैं हूँ, हम सब लगे हुए हैं, धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पता है, मैं और मेरा के बीच का जो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तभी खत्म होगा जब हम ये समझेंगे कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है, आत्मा है। हाँ जी। अच्छा मैडम, ऐस मिरेकुलस थॉट में क्या क्या आता है? मिरेकुलस थॉट में जो आप पाना चाहते हो, जो जादुई शब्द आप बोल सकते हो। मान अच्छा। लीजिए मान लीजिए मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है जिन्हें मालूम है आपको कि सेकंड स्टेज कैंसर है। ओके। ठीक है, आपको मालूम है कि वो तकलीफ में है, पर फिर भी हाँ जी। मिराकुलस बोले, अरे तू बिल्कुल ठीक है, क्या मस्त लग रहा है यार एकदम। ओके। मीन्स सो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही रहे। हाँ, ऐसा ही बोलिए, मिराकुलसली बोलिए। आपका ओके। दोस्त आपको बोले यार मैं ठीक तो हो जाऊंगा, ठीक तो हो जाऊंगा, अरे तू ठीक है बिल्कुल, कौन कह रहा है तू खराब है, एकदम सही है यार, कोई कैंसर वैंसर नहीं है बस। ठीक है मैम, तो थैंक यू मैम, ऐसा धन्यवाद। एकदम बोलना। थैंक यू। ओके। ओके मैम, थैंक यू। जी बबीता जी। मैम हील कैसे करे? अपने आप को हील कैसे करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं जी। जी। सबसे सर्वप्रथम अपने साथ समय बिताइए। जी। आपको पता है कोई भी हम में से अकेला रहना नहीं चाहता, चाहते हैं अकेला रहना? हमको नहीं। सबको कोई ना कोई सहारा चाहिए। जी। और आजकल हमारा सबसे बड़ा सहारा है मोबाइल फोन, रील्स देखना, धड़म 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 धड़म, इधर के मैसेज उधर, उधर के मैसेज उधर फॉरवर्ड कर। किसी को बच्चा सहारा के रूप में चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को दोस्त चाहिए, और कुछ नहीं तो पड़ोसी चाहिए, नहीं तो मोबाइल फोन चाहिए, नहीं तो टीवी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए सहारा। तो जब आप अकेले रहते हैं, जब आप अपने साथ रहते हैं, जब हम अपने साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं, तब हमारी आत्मा, अंतरात्मा, हमारी हायर सेल्फ हमसे बात करती है। वो हमें उस दिशा में ले जाती है जिस दिशा में हम हीलिंग कर पाए। और हीलिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं? पार्क में जाके बैठिए, नंगे पांव टच करिए जमीन को, चलिए घास पे, पेड़ों को गले लगाइए, पेड़ों से बातें करिए। घर के आसपास पार्क नहीं है तो घर में पौधे तो अवश्य होंगे, हर किसी के घर में पौधे होते हैं, गमले होते हैं, उनसे बात करिए, अपने मन की बात उनसे कहिए। लिखिए डायरी पे, गुस्सा आ रहा है लिखिए, गाली देने का मन कर रहा है लिखिए, लिखिए, जलाइए, फ्लश कर दीजिए। कभी कभी आप अपने माता पिता, या अगर आप में से किसी के लाइफ पार्टनर किसी कारण से उनके साथ नहीं है, या इस दुनिया में नहीं है, उनको मिस करते हैं, अपने दादा दादी नाना नानी को मिस करते हैं, तो एक मोटा सा तकिया ले लीजिए, कुशन, कुशन सबके घर में होता है ना, तकिया पिल्लो कुशन, उसको जोर से गले लगाइए, ऐसे जोर से, एकदम जोर से, ऐसा समझ के कि हमारी माँ है, पिता है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको मिस करते हैं, या वो इस दुनिया में नहीं है। या आप ये भी, आप तकिए को गले लगा रहे हैं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि तकिए को गले लगाया, पर वो तकिया नहीं है, वो साक्षात श्री कृष्ण है, मेरे माधव, जिनको मैं गले लगा रही हूँ। तो उनको आप अपने मन की बात कहिए, रोना आता है रोइए, और रोने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे आ, जिसे कहते हैं कि पद्धति है जिनसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है बबीता जी, थैंक यू। जी सृष्टि जी, आपका हैंड रेज है, आप माइक ऑन करिए। बट जब गुस्सा आता है तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। फिर मेरे मुंह से जो निकल जाता है वो निकल जाता है, फिर बाद में अफसोस करती हूँ कि क्यों किया मैंने। फिर बाद में मुझे उसका ज्यादा अफसोस होता है कि क्यों किया मैंने।
बट जिस समय आ जाता है तो उस समय सब कुछ करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, ये भी करती हूँ कि नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छा बोलो बोलो, लेकिन फिर मुंह से निकल जाता है एकदम। मेरे एक बार किसी से कहूँ, दो बार कहूँ, नहीं सुनते हैं तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है। समझ में नहीं आता है क्या करूँ उसके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप सब ये समझ लीजिए कि गुस्सा आने में कोई बुराई नहीं है। भाई मुझे भी गुस्सा आता है, तो ये सोचना कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, नहीं। आ जाए गुस्सा, इट्स ओके। जैसे आप प्रेम को वेलकम करते हैं ऐसे गुस्से को भी वेलकम करिए। आ रहा है, आने दीजिए, इट्स ओके। लेकिन गुस्सा हमें क्यों आता है? जब सामने वाला हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, हम उसको कंट्रोल हाँ जी, करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं उसको। हाँ जी, वही हो जाता है। हाँ वो जी। कोई छोटी से छोटी बात हो सकती है। अभी गर्मियां हैं, सबको ठंडा पानी पीना है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पानी की बोतलें भर के नहीं रखते। तो माताएं गुस्सा करती हैं, अरे कितनी बार तुम्हारे साथ माथा फोड़ू, तुम क्यों नहीं भरते हो पानी की बोतलें? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? और इस बात को लेके 10 साल पुरानी बात भी माताएं उठा के ताना मार देती हैं बच्चों को। तो जब गुस्सा आ रहा है, जब हमारी कोई सुन नहीं रहा, क्यों सुनानी है अपनी हम्म, भाई? क्यों चलाना है अपना ओहदा? क्यों करना है गुस्सा? वही बात आ गई ना, मैं मेरा। मेरी हिक पे कोई बात आती है, मेरी ईगो हर्ट, मेरी बात नहीं सुनी, माँ हूँ, बड़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरा कहना नहीं माना, आ गई ना मैं, आ गया गुस्सा। गुस्सा आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो आप बोल रहे हो, आपकी ईगो हर्ट होके नहीं निकलना चाहिए। आपके मन में सामने वाले के लिए कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। आप करिए गुस्सा, जरूर करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके गुस्से में सामने वाले का हित छुपा होना चाहिए, उसकी भलाई। मन में कुछ कड़वाहट नहीं होनी चाहिए आपकी। आप जरूर डांटिए बच्चों को, और आइंदा बस ध्यान रखिए जो बोल रही हूँ क्या निकल रहा है मुंह से, शब्द क्या आ रहे हैं, उसका ध्यान रखिए बस। सो धीरे धीरे आप इससे बाहर आने लगेंगी। इट्स ओके, गुस्सा आना बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। आप जानते हैं, पत्री सर को बहुत गुस्सा आता था, हमारे पिता महा सुभाष पत्री जी। वो तो थप्पड़ लगा देते थे, गाली दे देते थे, चांटा मारते थे सबके सामने। पर उनके मन में क्या था? ये आत्मा अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़े, एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़े, उनका हित चाहते थे। उनके मन में, हृदय में उनके लिए करुणा, प्रेम होता था। वो किसी को नफरत से थोड़ी डांटते थे। तो सात्विक गुस्सा, गुस्सा भी सात्विक होना चाहिए, जिसमें सामने वाले का हित हो, ना कि आपकी मैं हर्ट हो के, आपकी ईगो हर्ट हो के आप गुस्सा कर। तो आप इस पे काम करिए, अपने आप से सवाल करिए कि क्यों गुस्सा होना है। शीशे में खड़े होइए, अपनी आंखों में आंखें डालिए और अपने आप से पूछिए क्यों करना है गुस्सा, क्यों करना है, ऐसा पूछिए। एंड यू विल गेट द आंसर, एंड धीरे धीरे वो ठीक होने लगे। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू। जी रमेश कुमार जी, आप हैंड रेज कर रहे थे सर, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। रमेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए ना अपने आप को, आप माइक ऑन करिए। जी हेलो, जी, आवाज आ रही मैडम? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। ये आज ये आपका सेकंड सेशन में अटेंड कर रहा हूँ और आज का जो सेशन था बहुत अच्छा लगा। जी आपके सर। जो जो विचार जो आपने दिए हैं ना, नेगेटिव थॉट और ये पॉजिटिव थॉट, मिराकल्स वर्ड्स, जी इनके ये सब चीजें मतलब टाइम टाइम पर होती हैं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब टाइम निकल जाता है तो बोलते हैं यार हमने उसके लिए ऐसा किया और उसने वैसा किया। ये चीज एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा एक आपने मेरे को बुक भेजी थी, आत्मा की यात्रा, वो जी, बहुत अच्छी बुक है, उसको मैं 100 पेज तक पढ़ चुका हूँ। तो क्या सूक्ष्म जगत के ऊपर आप कभी कोई एक लेक्चर देंगे? सूक्ष्म जरूर, क्यों जगत, नहीं। वो सूक्ष्म जगत जो होता है जिसके अंदर वो राइटर बता रहा है कि मैं कभी समुद्र के अंदर जा रहा हूँ, कभी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, जो मेरे जो जो फ्रेंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके साथ वो डिनर पार्टी कर रहा है इंग्लैंड में। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल सर, सब कुछ पॉसिबल है, और हम जरूर इसके ऊपर सेशन लेंगे, किसी दिन जरूर लेंगे हम सेशन, ठीक है। मतलब सेंसिटिव है तो जिसको समझना बड़ा मुश्किल है।
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं सर, जरूर हम इसके ऊपर सेशन लेंगे। रमेश जी, और मैं इसका एक पीडीएफ दे दूंगी आपको, जीवात्मा जगत के नियम जो है, मैं बुक का पीडीएफ दे दूंगी, थोड़ी देर पढ़ लेना, उसके नहीं बाद मैडम, समझ लेना। नहीं, आत्मा की खोज तो मेरे पास है, जो आपने मेरे को पीडीएफ नहीं, भेजी। ये जो आपने आपके पास जो है पत्री जी का मैसेजेज वाली की बुक है, अच्छा अच्छा। इसके अलावा एक और दूसरी बुक है हाँ, तो उसके अंदर क्लैरिफिकेशन जिसके है। बारे में आप चर्चा कर रहे हो, ये दूसरी बुक के बारे में चर्चा कर रहे अच्छा अच्छा, हो जी। ठीक है। अच्छा मैम, एक बात और है, क्या जी, विचारों की शक्ति, जो जो विचारों के अंदर पावर होती है, कि उसको हर चीज में पाया जा सकता है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो हाँ जी, आप बोलिए सर। मैडम, कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग जैसा विचार रखते हैं, उन विचारों के अंदर अगर हम पावर शब्द डाल दें, उसका पॉजिटिव, उसकी ऊर्जा डाल दें, तो क्या एक आदमी जो वो चाहता है वो उसको पा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके विचारों की जो शक्ति है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मिराकुलस होनी चाहिए, और उसकी तीव्रता वैसी होनी चाहिए। आप उसको वैसा जिए, आज ही जिए। जैसे मैंने आपको क्या कहा, आज मेरे अकाउंट में 2,500 है, लेकिन मैं आज ही उसको जी रही हूँ उस पल को। नहीं भाई, 2.5 लाख रुपए है, मैं हर महीने 2.5 लाख रुपए कमाती हूँ। मैं उसको बोल भी रही हूँ, जी भी रही हूँ। ओके, और वैसा सोच भी रही हूँ। तो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो फिर ऐसे तो ये कोई डबल माइंडेड नहीं हो गया कि अगर मेरे अकाउंट में 2,500 रुपया है और मैं सोचूं 2.5 लाख, तो ये डबल माइंडेड नहीं हो गया? नहीं, आप उसको आज ही जीना तो शुरू करिए। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, देखिए, अगर हमारे पास, मान लीजिए कि मेरे पास अगर 2,500 रुपया अकाउंट में, और मुझे कोई चीज खरीदने के लिए जानी है, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज मैं कह देती हूँ कि स्कूटी ठीक करानी है मुझे, और ठीक स्कूटी का खर्चा आ गया 800 रुपये, और अकाउंट में पड़े हैं 2,500। मुंह से बोल रही हूँ 2.5 लाख रुपए कमा रही हूँ, लेकिन अगर आज मैं उस 800 रुपए को नहीं खर्च करती, तो मैं 8 लाख रुपए अपने अकाउंट में ला भी नहीं सकती। तो मुझे वैसा जीना पड़ेगा, अपने इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ के आगे जाना पड़ेगा। और अपने को हमेशा ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा देनी है। 800 रुपए, अरे आज 800 दे रहा हूँ ना, स्कूटी ठीक करा रहा हूँ, कल ही आ जाएंगे 8,000 अकाउंट में, झट से मेरा काम हो जाएगा। सो हर पल पॉजिटिव रहना, विश्वास, भरोसा, सरेंडर में जीना, एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। तो चीजें बदलती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं। और मैडम, एक आपका बोलने का अंदाज बड़ा फक्कड़ किस्म का है। सर मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, कोई नंबर पूछ रहे थे मेरा, तो मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, अगर किसी को चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया था जी। हाँ जी, बताइए। अनिला जी, आपका हैंड रेज है। हाँ मैम, आपका नंबर ही चाहिए था। हाँ, मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है। हाँ जी, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक वेलकम। जी सर। तो मास्टर, अभी 8:30 हो चुके हैं, आई थिंक सो। सुप्रिया जी, जी जी, मुझे भी मैं, कोई जी जी, रिलेटिव आ गए हैं, तो मुझे उन्हें थोड़ा डील करना पड़ेगा, प्लीज। बस हेलो मैम मैम। एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी 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 सर, बताइए। जी जी। मैम, मेरा कहना ये है जी, कि जब ध्यान की मुद्रा में रहते हैं, हाँ जी, तो कोई भी आवाज आपको उस कनेक्टिविटी से अलग कर देती है, क्या कारण है? जैसे जैसे विचार आप, हमें अलग कर देते हैं, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो विचार भी हमें उस कनेक्टिविटी से अलग कर देते हैं, तो हम विचारों के पीछे भागने लगते हैं। कोई आइए आवाज आए। बिट्टू। जैसे आपने आज जैसे बांसुरी बजा रहे थे मैम, जी, बांसुरी की आवाज से तो हमारी कनेक्ट, जिससे जैसे बोलते हैं ना, गॉड से हाँ जी, या यूनिवर्सल से आप कनेक्ट में होते हैं। जी, तो अगर आपके कोई भी आवाज आती है तो कनेक्टिविटी से, तो फिर उसका कनेक्टिविटी ऑफ हो जाती है। जी सर, हाँ जी। ऐसे होता है क्या? देखिए सर, हम जितना अभ्यास करते जाएंगे ना ध्यान का, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो ये जो हमारी कनेक्टिविटी, हमें लगता है कि ध्यान भटक जाता है, कहीं और चला जाता है, कनेक्टिविटी टूट जाती है, ये स्वतः ही अपने आप ठीक होने लगेगा, और भीतर ही भीतर ध्यान घटित होने लगेगा।
प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप होने लगेगा सर। अच्छा, एक और प्रश्न है, अगर आप जब ये बोल रहा था, जी। ये अचेतन है, मतलब जैसे सपने में नेगेटिव थॉट आते हैं, क्या कारण है? जैसा आप सोचेंगे, जैसे आप विचार लेके सो जाएंगे, वैसा ही विचार स्वप्न क्रिएट कर देता है सर। साथ ही साथ मैंने अभी क्या बोला, जैसा खाएंगे आप खाना वैसा ही आपका मन हो जाएगा, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, वो लेके सोएंगे, वही घूमता रहेगा, वही नेगेटिविटी दिमाग में चलती रहेगी। तो थैंक यू मैम। पॉजिटिव रहना। थैंक यू। तो अभी हम सेशन थैंक यू। क्लोज करेंगे। सभी को मेरा आत्मबंधन। चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाला है, अगर आपको मेरे से बात करनी है, किसी का कोई प्रश्न रह गया है तो आप डायरेक्ट कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबको कोटि कोटि आत्मबंधन। थैंक यू मैम। थैंक यू।